Hello students, welcome to Rajni classes. As we know we have already completed unit 1 and 2. Today we are going to start our unit 3. ठीक है, playing with numbers. This is our unit 3. There are so many subtopics in this unit. So we have to divide these subtopics in different parts. Okay. हम क्या करेंगे कि हम हर एक सब टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज उसके साथ करेंगे. अगर हम सारे सब टॉपिक्स एक बार करें और उसके बाद एक्सरसाइजेज करेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी बेटा. इसलिए हम पहले क्या करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. ओके, तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. एंड मल्टीपल्स. ओके, अब फैक्टर्स होते क्या हैं. ठीक है, देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 10. ठीक है, 10 किसके इक्वल होगा? 1 इंटू 10 भी होगा, 2 इंटू 5 भी होगा, है ना, और 5 इंटू 2 भी होगा. ठीक है, ये सब 10 के इक्वल ही आएंगे. तो ये जो है 1, 10, 2, 5, 5, 2, इनकी टेबल्स में 10 आता है. तो ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स. फैक्टर्स को लिखना हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा अगर हमें सभी फैक्टर्स लिखने हैं. सबसे पहले तो जो रिपीटेड वाली टर्म्स हैं उनको कट कर देंगे. ठीक है, रिपीटेड वाली टर्म्स कट कर देंगे तो फैक्टर्स क्या बन गए 10 के? फैक्टर्स ऑफ 10 आर क्या क्या है? 1, 2, 5 एंड 10. पहले हमने ये ऐसे लिखे 1, 2, 5. ठीक है, फिर ये 2 और 5 रिपीट हो गए तो 10. ये सारे क्या हो गए? 10 के फैक्टर्स हो गए. ठीक है, और नंबर्स लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 36. मुझे 36 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 36 जिन भी नंबर्स की टेबल में आएगा, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, वो सारे उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे. ठीक है, तो 36 जिस भी टेबल में आएगा वो सभी उसके फैक्टर्स हैं. आप डायरेक्टली वैसे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सभी फैक्टर्स निकालने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. आप 1 से चेक करते जाओगे कि किस किस की टेबल में 36 आता है. 1 की टेबल में तो सभी आते ही हैं. 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 36. 2 इंटू डिवाइड करके देख लो, या वैसे भी आपको पता होना चाहिए बेटा डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, है ना. तो 18 पे 2 18 ज़ा 36. ओके, देन 3 12 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36. 5 की टेबल में नहीं आएगा. देन 6 6 ज़ा 36. अब देखो यहाँ पे 6 रिपीट हो गया. यहाँ पे दोनों टर्म्स रिपीट हो रही थी क्योंकि किसी की टेबल में सेम पे मल्टीप्लिकेशन पे तो वो आता नहीं है. तो यहाँ पे 2 टर्म्स रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म 2 बार रिपीट हो रही है तो भी सेम बात है. तो फैक्टर्स ऑफ 36 क्या आ गए? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. मतलब पहले ये सारे और उसके बाद ये वाले. ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, आपको पता चल गया फैक्टर्स क्या होते हैं. जिनकी टेबल में वो नंबर आएगा वो सारे उसके फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो अब आप सिंपली फाइंड आउट. अगर आपको किसी ने ये कह दिया इज 12 इज द फैक्टर ऑफ 49 और नॉट, तो आप सीधा 12 से 49 को डिवाइड करके देखोगे. अगर डिवाइड होगा तो वो फैक्टर है 12, नहीं तो नहीं है. ये तो हो गए फैक्टर्स. अब क्या है, हम मल्टीपल्स भी साथ साथ कर लेते हैं. मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे 10. ठीक है, 2 की टेबल में भी आया 10, 5 की में भी आया, 10 की में भी आया, है ना, 1 की में भी आया. तो 1 क्या है? 10 क्या है? मल्टीपल है. 1 का भी, 2 का भी, 5 का भी, 10 का भी. ठीक है, मतलब जो
टेबल में आता है, मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या होता है? मल्टीपल। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा 2 और 18 क्या है? फैक्टर है 36 के, है ना, क्योंकि दोनों ही 36 को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन 36 क्या है? मल्टीपल, क्योंकि वो 2 की भी टेबल में आ रहा है और 18 की भी। तो ये इन दोनों का मल्टीपल्स है। ये तो सिर्फ समझने की बात है। वैसे आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, जैसे मुझे लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 10, तो वो क्या होंगे? 10 सबसे पहला मल्टीपल तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और कहीं भी नहीं ख़त्म होंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है काउंटिंग्स चलती रहती हैं, टेबल्स चलती रहती हैं, तो आपके मल्टीपल्स भी चलते रहेंगे। लेकिन फैक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। फैक्टर तो फाइनाइट है, हमने 36 के निकाले, 36 तक आने तक आए, फिर उसके बाद ख़त्म हो गए, है ना। तो मल्टीपल्स मतलब टेबल्स ही होती हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 14, ठीक है, वो क्या होंगे? 14, 26, 24, सॉरी 28, 42, 56, 70, ठीक है। मतलब 14 की टेबल, ठीक है। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70। तो मतलब हमें क्या लिखी? 14 की टेबल, ठीक है। आपको मल्टीपल्स और फैक्टर समझ में आ गए। अब क्या है? फैक्टर्स क्या होंगे? जिनकी टेबल में तो वो नंबर आएगा, वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे, और जो आएगा नंबर वो क्या होगा? मल्टीपल, ठीक है। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने फैक्टर्स निकाले, तो देखो यहाँ पे 1 दोनों में है, ठीक है। अब 10 का फैक्टर निकाला तो 10 आएगा, 36 का निकाला तो 36। क्यों? क्योंकि देखो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, इसका मतलब 1 सबका फैक्टर है, ठीक है। और 36 मतलब वो नंबर खुद तो उसकी टेबल में आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर है, जैसे मैं 10 की टेबल कर रही हूँ, तो 10 की टेबल में आएगा ही, 15 की टेबल में आएगा ही, 100 की टेबल में आएगा, 70 की टेबल में आएगा। तो वो नंबर्स भी खुद भी उसका हमेशा मल्टीपल होता है। तो अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा लर्न हो ना हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहली तो क्या होगी? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। 1 तो सबका ही फैक्टर होगा। ऑल्सो द नंबर itself is factor of given number। इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो सबका फैक्टर होगा, और जो नंबर खुद है जिसके आप फैक्टर निकाल रहे हो वो भी उसका फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। अब सेकंड, फैक्टर्स आर फाइनाइट इन नंबर्स। देखो, अब जैसे आप फैक्टर काउंट कर रहे हो, 10 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4। 36 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट, ठीक है, काउंटेबल, ठीक है। लेकिन मल्टीपल्स देखो, आपने 10 के मल्टीपल्स लिख के यहाँ डैश 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 लगा दिया, मतलब आगे भी ये चलते जा रहे हैं, तो मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, है ना। टोटल मल्टीपल्स को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होती।
हाँ होती, मतलब आप कहोगे कि हम तो 10 तक टेबल पढ़ते हैं, 2 10s are 20, बात खत्म। वो हम टेबल्स 10 तक ही काउंटिंग करते हैं, इसलिए 2 11s भी होता है 22, 2 12s भी होता है 24, 2 13s भी होता है 26, है ना। तो वो चलती रहती है, हम 10 तक करते हैं, इट्स ओके, लेकिन वो खत्म तो नहीं होती ना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि फैक्टर्स आर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर होंगे वो या तो छोटे होंगे नंबर से, जैसे हमने 10 के फैक्टर निकाले तो या तो 1 2 5 और 10 हुए, है ना, या 36 के निकाले 1 2 3 4, मतलब 36 से छोटे हुए या 36 हुआ, 36 से बड़े तो हुए ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही जब हमने 10 के फैक्टर्स निकाले तो वो 1 टू 10 से छोटे या 10 के इक्वल हुए 36। तो वो यही कह रहा है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, या तो फैक्टर छोटे होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे, उस नंबर से बड़े फैक्टर नहीं हो सकते। हो कैसे सकते हैं बेटा, फैक्टर्स क्या होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करें। अब 10 को 20 तो डिवाइड नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर्स छोटे ही होंगे, बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। और मल्टीपल्स का क्या होगा, मल्टीपल्स बड़े होंगे कि छोटे। मल्टीपल, अब देखो आपने 10 के मल्टीपल निकाले तो फर्स्ट तो वो नंबर खुद हुआ, उसके बाद उससे बड़े हुए ना, तो इसका मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा, है ना। एवरी मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट नंबर। या तो वो उसके इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, उससे छोटा नहीं होगा। ओके, अब आपका फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। ओके, इसको आप रिवाइज कर लो एक बार एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। इसको पॉज करो वीडियो को और रिवाइज करो, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको A B C D E F G H I ये पार्ट्स गिवन है, ठीक है। आपको इनके सबके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, ठीक है। कुछ मैं आपको कराऊंगी और कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी जो आपको खुद करने हैं। फर्स्ट है आपका ए पार्ट है 24। तो जैसे मैंने आपको बताया था 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24, 2 से 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 24। 3 की टेबल में आता है 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, और फिर 5 की में नहीं आएगा, 6 4 जा 24। अब देखो ये यहाँ रिपीट हो गया ना, तो इसको ऐसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ से चलो और फिर ये वाला। तो फैक्टर्स ऑफ, ये आपने 5th क्लास में भी किया है बेटा। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या हो गए, 1 2 3 4, 6 एंड 4 नहीं लेंगे दोबारा, 4 के बाद ये वाला 6, ठीक है, 8 12 एंड 24। ये हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, अब ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे 15, ठीक है। सेम मेथड 1 इंटू 15, 1 तो सबका ही होगा, इज इक्वल टू 15। 2 की टेबल में आएगा 15, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 नहीं आएगा, ठीक है।
3 के में 3 5 ज़ा 15। 4 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो 5 की टेबल में, यस 5 3 ज़ा 15। अब देखो 3 5 5 3 रिपीट हो गया, इसको ब्लॉक कर दो। हाँ जी, तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए? फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है? 1 3 5 15, 1 3 5 एंड 15। ठीक है। सी पार्ट डू योर सेल्फ, ओके, डू इट योर सेल्फ 27। डी पार्ट 27 है। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 27। 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा नहीं, सॉरी, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 27। 4 की टेबल में आएगा नहीं। ठीक है। 5 की टेबल में 27 नहीं आता। 6 की टेबल में नहीं आता। 7 की टेबल में भी नहीं आता। 8 की में भी नहीं आता। तो अगेन 9 3 ज़ा 27। ओके। और अब यहाँ पे 3 9 ज़ा और 9 3 ज़ा रिपीट हो गए, तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे लास्ट वाले को। तो हमारे पास क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1 3 9 एंड 27। ओके बेटा। सी पार्ट you have to do yourself, do it yourself. D part done. E do it yourself, do it yourself. F part 20 है आपका, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 20। इसमें तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, 1 वाला तो डायरेक्टली हो ही जाएगा, है ना। 2 से 2 10 ज़ा 20 होता है, तो 2 10 ज़ा 20। 3 की टेबल में 20 नहीं आता। 4 5 ज़ा 20, है ना, और 5 4 ज़ा 20। आपको जस्ट चेक करना है कि किसकी टेबल में आता है, वो आपको बट प्रॉपरली चेक करना है। अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करा दूंगी, तो वो चेक करना आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे आपने लास्ट ईयर भी डिविजिबिलिटी रूल किए हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से डिवाइड होते हैं। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। वो सब डिविजिबिलिटी रूल आपने 5th क्लास में भी किए हैं, बट हम रिपीट करेंगे। ओके। जिस एक्सरसाइज में वो वर्क होगा उससे पहले हम रिवाइज करेंगे, एक साथ सारा करके कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। ओके बेटा। तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या है? 1 2 4। ये ध्यान रखना, पहले यहाँ से स्टार्ट करना, ये लिखे, उसके बाद 5 10 20। ये आपके फैक्टर्स हैं। उसके बाद ये पार्ट आप डू इट योर सेल्फ। ओके। मतलब मैंने आपको 3 पार्ट्स अपने आप करने के लिए दिए हैं, एक सी पार्ट, एक ई पार्ट, एक जी पार्ट। एच पार्ट करते हैं, देखिए 23। अब 23 चेक करो किसकी टेबल में आता है। 1 की में तो आता ही है ना, 1 इंटू 23। अब देखो 2 की में आता है, नहीं आता। 3 की में नहीं, 4 की में नहीं, 5 की में नहीं, 6 की में नहीं, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 नो। आप काउंट करते जाना बेटा। 23 एक प्राइम नंबर होता है जो किसी की टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या 1। ठीक है। तो 23 क्या है? प्राइम नंबर। तो ये सीधा 23 1 ज़ा 23 ही जाएगा। अब ये रिपीट हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 23 आर क्या हो गए? 1 एंड 23। और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। वो भी हम एक टॉपिक
करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आई थिंक, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि जिसके दो फैक्टर्स होते हैं वो 20 वो प्राइम नंबर होता है, और यहाँ पे 23 के सिर्फ दो फैक्टर है 1 एंड 23। इट मीन्स कि 23 इज अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 पार्ट्स आपके 5, 9, 8 एंड 9। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट, मल्टीपल्स ऑफ 5 है ना। ए पार्ट है आपका 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको 5 की टेबल लिखनी है 5 तक। फर्स्ट 5 मतलब फर्स्ट वाला क्या है, 5, 10, 15, 20 एंड 25 हो गए ना 5 मल्टीपल्स। तो ऐसे ही आपके बी पार्ट और करते हैं। बी पार्ट है आपका 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, 16, 24, 32 एंड 40। डन। सी पार्ट है आपका 9, डू इट योरसेल्फ। ओके, आई थिंक ईजीएस्ट पार्ट है ये, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के आइटम्स को आपको मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है 35 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7, हाँ जी 7 का मल्टीपल है 35, 7 5 35, तो यस। ओके, नेक्स्ट है 15 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं हो सकता, 8 की टेबल में 15 आता ही नहीं। मल्टीपल ऑफ 70 हो ही नहीं सकता। फैक्टर ऑफ 30, हाँ 15 2 30 होता है, तो इट्स फैक्टर ऑफ 30 ऐसे। 16 मल्टीपल ऑफ 8, 8 2 16, यस। 20 ये तो फील हो गए, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है, फैक्टर ऑफ 50 नहीं है, फैक्टर ऑफ 20, यस। एंड 25 फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 25 2 क्या होता है 50। ओके बेटा, ये मल्टीपल ऑफ 70 इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें 70 है ना ये 70 से कोई बड़ा नंबर है। मल्टीपल कब होते हैं, जब उससे बड़ा नंबर होगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 4 फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 100 तक आने तक जो भी मल्टीपल्स हैं 5 के 9 के, वो आपको लिखने हैं सारे। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, क्या क्या, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99 है ना। 9 11 99, उसके बाद 100 आ जाएगा। 100 से छोटे ही लिखने थे आपको, तो यहाँ तक ही। एंड दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3.1। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 3.1, रिवाइज इट वेल। बेटा जो भी वर्क करो उसको बार बार रिवाइज करो। आपके पास वीडियो है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप उसको रिवाइंड कर करके कितनी बार भी देख सकते हो, जो कि आप क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन उसको बार बार रिवाइंड नहीं कर सकते। और ऐसा ना सोचो कि आप यहाँ पे टीचर से पूछ नहीं सकते, आप पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखोगे तो टीचर को पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और वो उसको रिजॉल्व करेंगी। एटलीस्ट मैं तो ज़रूर करूँगी। आई एम जस्ट वेटिंग कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को मुझे लिखें, ताकि मुझे पता चले, और मुझे ये भी पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। ओके, एट लास्ट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos if you understand the topic well, and if you like my teaching style. Okay, thank you very much beta.